साथियों, आपने सुना तो होगा कि पश्चिम बंगाल के चुनाव में बोला खेला होवे। एक्चुअली खेला हो गया। खेला क्या हुआ? एक तरफ तो आप सबको ये पता चला कि जो है ममता बनर्जी जीत गई है, और निश्चित रूप से टीवी पर भी आया कि 1200 वोटों से ममता बनर्जी जीत गई है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद बाजी पलट गई। बाजी पलट गई और ये हुआ कि दीदी हार गई है 1960 वोटों से, शुभेंदु अधिकारी से वो हार गई है। भाई साहब, ये क्या था? पहले तो आपने कहा कि जीत गई है, और अब आप ये कह रहे हो कि हार गई है। तो तुमने पहले गिनती में गड़बड़ की थी या बाद में गिनती के बाद जानबूझ के गड़बड़ की थी? क्या हुआ था ये? तो साहब, ये तो खेला हो गया। वो महिला जो पूरे प्रदेश में प्रचंड बहुमत लेकर के आ रही है और नंदीग्राम में हार गई। साथियों, इसी का नाम राजनीति है। ये बीजेपी वाले जो लोग हैं, इन्होंने चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट जैसे बड़े बड़े स्वायत्त संस्थाओं को अपनी जेब में रख रखा है। ये इनका इस्तेमाल अपने हिसाब से करते हैं। इस चुनाव में इन्होंने इनकम टैक्स का इस्तेमाल किया, ईडी का इस्तेमाल किया। इस चुनाव में इन्होंने चुनाव आयोग का इस्तेमाल किया। दुनिया भर के मंत्री, कैबिनेट मंत्री, ना जाने क्या क्या लगाया, उसके बावजूद हाल ये था। उसके बावजूद भी इन्हें हार पचाना, जबकि इनकी सीटें बढ़ी हैं, हार पचाना इनको बिल्कुल भी गवारा नहीं गुजरा, और ये चाहते हैं कि किसी भी तरह से जो है दीदी की बेइज्जती की जाए। और दीदी की बेइज्जती करने का एक सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि दीदी को चुनाव में हरा दिया जाए। खैर, जब ममता बनर्जी को ये सूचना मिली कि भई आप चुनाव में हार गए हो, तो उन्होंने रिटर्निंग ऑफिसर को निवेदन किया कि भाई साहब एक बार रिकाउंटिंग कर लो। तो चुनाव आयोग की तरफ से आदेश आया कि रिकाउंटिंग किसी भी सूरत में नहीं की जा सकती। और जो रिटर्निंग ऑफिसर है, जानते हो उसने क्या किया? रिटर्निंग ऑफिसर ने दीदी को एसएमएस लिखा। एसएमएस में लिखा कि मेरा परिवार, मेरी छोटी सी बेटी और मैं, हमें मौत का खतरा है, हमारे साथ कुछ भी किया जा सकता है, हमारी हत्या की जा सकती है, तो लिहाजा हम रिकाउंटिंग नहीं कर सकते। तो दीदी ने क्या किया? दीदी ने वो जो मैसेज था वो भरी, उसमें जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबके सामने दीदी ने वो खोल के बता दिया कि देखो, पढ़ो क्या मैसेज आया मेरे पास। तो अब इस मैसेज से आपको क्या समझ में आता है? आपको नहीं लगता ये सीधी गुंडागर्दी है? आपको नहीं लगता लोकतंत्र की बिल्कुल हत्या की जा चुकी है? आपको नहीं लगता कि लोकतंत्र अब इस देश में बाकी बचा ही नहीं है? मतलब एक राजनीतिक दल ने पूरे देश को बर्बाद कर दिया। वो समय जब लोगों को जिंदगी और मौत से बचाने का समय था, वो समय भारत के प्रधानमंत्री ने चुनाव में जाके लगाया और फिर लोकतंत्र की हत्या भी करवाई। ये नहीं चलता। मतलब लोकतंत्र में जब तक पारदर्शिता ना हो तो लोकतंत्र के तो मायने ही बदल जाते हैं ना। तो लोकतंत्र को लोकतंत्र कहने के लिए लोकतंत्र में पारदर्शिता का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक लोकतंत्र में पारदर्शिता नहीं होगी तो वो काहे का लोकतंत्र? लेकिन यहां तो लोकतंत्र के नाम पर स्वायत्त संस्थाओं का पूरा भरपूर इस्तेमाल किया है बीजेपी और उसकी सरकार ने। मैं भर्त्सना करता हूं बीजेपी की, मैं भर्त्सना करता हूं बीजेपी के शीर्ष नेताओं की, भर्त्सना करता हूं नरेंद्र मोदी की और अमित शाह की, भर्त्सना करता हूं चुनाव आयोग की। ये लोग भारत के लोगों का लोकतंत्र के ऊपर से विश्वास उठवा देंगे। मैं तो ये कह रहा हूं कि ईवीएम ही हैक नहीं, अब तो पूरा सिस्टम हैक है। यकीन जानिए, जब तक ये ईवीएम रहेगी और ये बीजेपी वाले लोग रहेंगे तो मुझे तो नहीं लगता कि केंद्र में और किसी की सरकार आ सकती है, क्योंकि तो गुंडागर्दी पे उतर आए ना। अब तो गुंडागर्दी हो रही है, ईमानदारी कहाँ रही? ईमानदारी से तो कुछ भी नहीं हो रहा। अब तो केवल और केवल तानाशाही हो रही है, अपने हिसाब से चल रहे हैं। देख लो, किसान बैठे हुए, किसानों का कोई वजूद ही नहीं है, किसानों की एक चवन्नी की बात नहीं सुनी गई।
कोई वैल्यू ही नहीं है। मतलब कोई अपना जीवन खपा रहा है। इस किसान के आंदोलन में सैकड़ों किसान मर गए हैं, लेकिन इनकी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता। संवेदनहीन लोगों की सरकार है। साथियों, आपको एकजुट होना चाहिए और इस सरकार को उखाड़ फेंकना चाहिए। जब तक ये सरकार आप उखाड़ नहीं फेंकेंगे, तब तक यकीन जानिएगा इस देश में ना तो लोकतंत्र सुरक्षित रहेगा, ना गणतंत्र सुरक्षित रहेगा, ना सरकारी संस्थाएं सुरक्षित रहेंगी। ये आदमी सोच करके आया है कि केवल और केवल अडानी और अंबानी को बनाना है और जितनी सरकारी महकमे सबको रद्द कर देगा, बर्बाद कर देगा ये आदमी। दिस इज द मैन हु इज अ डिजास्टर फॉर दिस कंट्री। इस आदमी ने जितना बर्बाद किया है देश को, उतना किसी ने बर्बाद नहीं किया। बताओ, चुनाव आयोग से कितनी घटिया हरकत करवाई है। पहले विजयी घोषित करवा दिया और फिर अब हरा दिया। इसकी प्रॉपर जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको तक मेरी बात जरूर पहुंची होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सतीश बात आपसे विदा लेता हूँ। जय भीम, जय पेरियार।